आज हम पृथ्वी और हमारे जीवन के कक्षा 7 के पाठ 11 प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश का अध्ययन करेंगे। ये इस पुस्तक का आखिरी चैप्टर है और इसको तैयार करने के बाद हमारी ये पूरी पुस्तक ही तैयार हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जिन प्रदेशों में रहते हैं वहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में जो है गर्मी पड़ती है। अब सोचिए यदि ऐसा प्रदेश हो जहाँ पे जो है वर्ष भर में 7 से 8 माह तक जो है बर्फ़ जमी रहे, वहाँ पे वनस्पतियाँ भी कम हों और जीव जंतु भी कम हो, तो वहाँ का जीवन कैसा होता होगा। तो इसी तरह का एक प्रदेश है हमारा टैगा प्रदेश, जो कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में जो है पतली पट्टी के रूप में पाया जाता है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका के अलास्का के लेब्राडोर से लेके जो है उत्तर पूर्वी साइबेरिया के फिनलैंड यूरेशिया तक जो है एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है। यहाँ की इस क्षेत्र की जलवायु बहुत ही विषम है। इसमें वर्षा जो है जल और हिम के रूप में होती है। यहाँ की सर्दियाँ जो है लंबी, कठोर और ठंडी होती हैं। यहाँ पे जो है समय समय पे हमेशा जो है बर्फीली आंधियाँ चलती रहती हैं, हिमपात होता रहता है। जो भी हमारे जल स्रोत हैं वो नदी या जो है जलाशय हैं उन पे 6 से 7 माह तक जो है बर्फ़ जमी रहती है। इसी प्रदेश में हमारा जो है शीत ध्रुव, उत्तरी शीत ध्रुव कहलाने वाला प्रदेश बरखों यास्क जो भी साइबेरिया में जो है पाया जाता है। पूरे साल यहाँ पे जो है वर्षा जो है जल और हिम के रूप में होती रहती है। यहाँ पे जो है बहुत घने वन पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं लंबे, सीधे, पतले और जो है नुकीली पत्ती वाले जो है यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष जो है सदैव हरे भरे रहते हैं। ऊपर की ओर ये जो है शंकुआकार हो जाते हैं, इसीलिए इनको जो है शंकुआकार वन भी कहते हैं। साइबेरिया में इस प्रकार के वनों को टैगा कहते हैं। इसी कारण इस प्रदेश को जो है टैगा प्रदेश भी कहा जाता है और इन वनों को जो है बोरियल वन भी कहा जाता है। वहीं अगर हम देखें तो 50 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश तक दक्षिणी गोलार्ध में जो है जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। यदि वहाँ पर भी स्थल मंडल होता तो वहाँ पर भी ऐसी ही दशाएं होती। यहाँ के वृक्षों में देखें मुख्य रूप से जो वृक्ष होते हैं वो चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर और जो है बाल्सम और रेडवुड जैसी जो है वनस्पतियाँ यहाँ पे जो है पाई जाती हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे किस प्रकार के जो है जीव जंतु रहते होंगे, वो किस तरह से जो है अपना जीवन यापन करते होंगे, तो हम एक एक करके इनका जो है अध्ययन करेंगे। यहाँ की अगर मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ की मिट्टी जो है हमारे यहाँ की तरह की मिट्टी की तरह भुरभुरी मुलायम नहीं होती है। यहाँ पे जो है मिट्टी जो है धूसर पाई जाती है, जिसको धूसर और पौडजाल कहा जाता है। ये पथरीली मिट्टी होती है और जिसमें जो है 6-7 महीने तक जो है बर्फ़ जमी रहती है, जिस कारण यहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति या खेती का विकास होना जो है संभव नहीं है। जिस कारण यहाँ के लोग जो हैं कृषि पर निर्भर न होकर वनों पर निर्भर हैं, क्योंकि यहाँ पे वन जो है पाए जाते हैं। अब अगर यहाँ के जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पे वही जीव पाए जाते हैं जिनमें ठंड सहने की क्षमता होती है और इन जीवों के शरीर पे घने बालों का आवरण, मोटी खाल पाई जाती है, जिसको समूर कहते हैं। इसीलिए इन जानवरों को हम जो है समूरदार जानवर भी कहते हैं। यहाँ के प्रमुख जानवरों में जो हमारे रेंडियर, कैरिबू, बीवर, बारहसिंगा, रीछ, आर्कटिक लोमड़ी, भेड़िया आदि जीव जंतु जो है पाए जाते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो वनस्पति उगने के लिए जो है तापमान, बरसात और जल की आवश्यकता होती है, तो वो यहाँ पर जो है नमी तो है, लेकिन जो है तापमान की कमी के कारण यहाँ पे जो है घने वन जो है नहीं पाए जाते हैं। जो भी वनस्पति पाई जाती है वो जो है गुच्छेदार रूप में जो है पाई जाती है। यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ जीव जैसे कि हमारे गिलहरी और जो हमारे छिपकली, सांप जो है शीत निद्रा में जो है सोते रहते हैं। जैसे भारत में भी
कुछ जीव जंतु जो ठंड में आने पे शीत निद्रा में चले जाते हैं, तो यहाँ के जीव भी जो है शीत निद्रा में चले जाते हैं। वहीं देखा जाए तो बर्फ़ के नीचे जो उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें खाकर यहाँ की जो है मछलियाँ और जो है जलीय जीव जंतु जो है जीवित रहते हैं। वहीं जो है जीव जो है मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जो है बिना पहियों वाली गाड़ी स्लेज का जो है प्रयोग करता है। और यहाँ पे जो है साइबेरियन जो है पक्षी पाए जाते हैं, जो कि भारत में ठंड की शुरुआत होने पे यहाँ पर आते हैं और ठंड खत्म होते ही जो है ग्रीष्म ऋतु में फिर से जो है साइबेरिया की ओर चले जाते हैं। ऐसे पक्षियों को जो है साइबेरियन जो है पक्षी कहा जाता है। अब देखें यहाँ पे मानव जीवन किस प्रकार होता होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 माह तक जो है धरातल पे जो है बर्फ़ जमी रहती है, जिस कारण यहाँ पे अत्यधिक शीत होती है, जिस कारण जो है यहाँ पे जो है मिट्टी जो है यहाँ की अनुपजाऊ होती है, वनस्पति का जो है यहाँ पे जो है खेती का विकास नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। जो जनसंख्या पाई जाती है वो इस प्रदेश के जो है बीच में पाई जाती है और ये जनसंख्या अपना जीवन यापन वनों से निर्भर करती है। वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी, खानों से प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थों के आसपास जो है कुछ बस्तियां बस गई हैं। ये जो है लकड़ियों से जो है अपने फर्नीचर, कागज़, दिया सिलाई और विद्युत उद्योग के लिए जो है विद्युत उद्योग से जो है अपना जो है जीवन यापन करते हैं। वहीं जो है उत्तर पूर्वी के जो कनाडा में जल विद्युत होने के कारण यहाँ पे जो है वन उद्योग जो है बहुत ही उन्नतशील है। यहाँ वनों से हमें राल, तारपीन का तेल, कनाडा बालरस जो कि पेड़ों की लीसा से तैयार किए जाते हैं। वहीं यहाँ पे जो है सबसे अधिक कागज़ उद्योग और लोधी उद्योग जो है यहाँ पे मशहूर है। यहाँ पे जो है प्लाईवुड भी जो है बनाया जाता है। यदि हम लोग कागज़ बनाना चाहें तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। किसी पानी में हम जो है अखबार की जो है लोदी लेकर जो है बहुत से टुकड़े को डाल के पानी में डाल देते हैं, फिर उसे जो है किसी कपड़े में बांध के पतरे से पीटने के बाद उसे बेलन से जो है यदि हम बेल लें और फिर इसे सुखा लें तो इस पर जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं। वहीं यहाँ की कुछ जनजातियाँ जो हैं मछलियों का जो है शिकार करती हैं। ये जो है श्वेत लोमड़ी और हमारे जो है मिंक और अरमान और रेंडियर के जो है समूर कृषि फार्म जो है यहाँ पे बनाए गए हैं, जिससे कनाडा और रूस में जो है मनुष्यों का जीवन स्तर में जो है थोड़ा सुधार हुआ है। वहीं इन वनों के जो है दक्षिणी भागों में अगर देखा जाए तो साइबेरिया की और ट्रांस साइबेरियन रेल रूस में और वहीं कनेडियन नेशनल और कनेडियन जो है पैसिफिक जो है इन वनों की दक्षिणी सीमा पे पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है राई और आलू की जो है खेती की जाती है। वहीं अगले प्रदेश की बात करें तो अगला प्रदेश हमारा होता है टुंड्रा प्रदेश। और ये टुंड्रा प्रदेश जो है अगर हम मानचित्र में देखें तो उत्तरी ध्रुव की ओर 65 डिग्री से उत्तर की ओर जो है आर्कटिक सागर का जो सफ़ेद भाग है जो वर्ष भर जो है बर्फ़ से जमा रहता है वह प्रदेश पाया जाता है। और ये जो है हमारे एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो है उत्तरी भागों में जो है एक सफ़ेद पट्टी के रूप में जो है पाया जाता है। यदि यहाँ के टुंड्रा प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम जो है वर्ष भर जो है ठंडा रहता है। यहाँ ऐसा मौसम पाया जाता है जहाँ 6 महीने जो है दिन और 6 महीने जो है लगातार रात रहती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में यहाँ पे जो है सूर्य उगता ही नहीं है। वहीं मई, जून, जुलाई में सूर्य कभी जो है अस्त ही नहीं होता है। यहाँ पे जो है 8 माह तक जो है लगातार जो है बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ पे जो है अत्यधिक ठंड पड़ती है, जिस कारण जो है यहाँ पे मनुष्य, वनस्पति का जीव जीवन जो है बहुत कठिन होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए किस प्रकार के मनुष्य पाए जाते होंगे, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती होगी, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इनका अध्ययन हम जो है धीरे धीरे करेंगे। जैसे कि यहाँ की अगर वनस्पति की बात की जाए तो जैसे कि हम जानते हैं पौधों के विकास के लिए जल, तापमान और मृदा का होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे जो है जल और जो है मृदा तो मिलती है, लेकिन वनस्पति को ग्रो होने के लिए जो है तापमान जो है नहीं मिल पाता है, जिस कारण यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को जो है टुंड्रा क्षेत्र जो है कहा जाता है।
यहाँ पर वही वनस्पति उगती है जिसमें अत्यधिक ठंड को सहने की क्षमता होती हो। यहाँ पे जो है 5 से 8 सेंटीमीटर के जो है पौधे पाए जाते हैं और ये गुच्छेदार होते हैं। और यहीं पे वहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं जहाँ पे बर्फ़ के ढेर जो है बर्फीली हवाओं से जो है बचे रहते हैं। इनमें से एक आर्कटिक विलो जो घास है बहुत ही जो है यहाँ की मशहूर घास है। वहीं अगर देखा जाए जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो पानी में हमारे लाइकेन, काई, वर्च, एल्डर आदि घास उगती है, जिसमें एल्डर घास जो है रेंडियर पशु का जो है मुख्य आहार है। अगर यहाँ के जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पे वही जीव जंतु जो है पाए जाते हैं जो जिनमें अत्यधिक ठंड को सहने की क्षमता होती है। जैसे यहाँ पे हमारे जो हैं आर्कटिक लोमड़ी है, ध्रुवीय भालू है, मस्क बैल है, कैरीबू है और भेड़िया है, लेमिंग है, सील, व्हेल, वालरस जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। वालरस बहुत भीमकाय जीव जंतु होते हैं। तो इतनी अत्यधिक ठंड में जो है ये जीव किस प्रकार अपना यहाँ पे जो है जीवन यापन करते हैं, तो इसमें हम समझते हैं कि हमारी जो आर्कटिक लोमड़ी होती है इसमें जो है दोहरे आवरण जो है पाया जाता है खाल का, जिसके कारण यह जो है 0 से 50 डिग्री नीचे तक के माइनस टेम्परेचर पर भी अपने शीत से इसके शरीर को बचाती है। वहीं ध्रुवीय भालू और जो है हमारे कैरीबू में जो है गद्दीदार पैर पाए जाते हैं। इनकी संरचना इस प्रकार होती है कि इनकी शरीर की गर्मी जो है बाहर नहीं निकल पाती है। वहीं मस्क बैल एक स्थूल शरीर वाला और मोटे घने बाल वाला जानवर है जिससे उसकी सर्दी में बचाव होता है। वहीं हमारे जो है वालरस जो हैं जल में रहते हैं भीमकाय, और वहीं जब मई जून में ये जो है भूमि पर आ जाते हैं। यदि यहाँ के मानव जीवन की बात की जाए तो यहाँ का मानव का ऐसी कठिन परिस्थितियों में रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस कारण यहाँ पे बहुत ही कम जो है जनसंख्या पाई जाती है। वहीं हमारी उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड में जो जनजाति पाई जाती है उसे एस्किमो कहते हैं। वहीं जो है साइबेरिया में याकूत और फिनलैंड में जो है इनको लैप कहा जाता है। ये जनजातियाँ वहाँ पे किस प्रकार अपना जीवन जो है निर्वाह करती होंगी, तो ये बर्फ़ से जो है दीवार बना के जो है इग्लू नामक जो है घर बनाते हैं जो बर्फ़ की मोटी दीवारों से निर्मित होता है, और इसको ये लोग अंदर से जानवरों की खाल से ढकते हैं। ये लोग जो है जानवरों की खाल को जो है पहनते हैं। यहाँ पे वनस्पति ना होने के कारण यहाँ की जनजाति अपना पूरा जीवन जो है शिकार पर जो है इनका जीवन जो है निर्भर होता है। जैसे कि हमारे ये मछलियों का शिकार करते हैं, सील का शिकार करते हैं, व्हेल का शिकार करते हैं, वालरस का शिकार करते हैं, लोमड़ी और ध्रुवीय भालुओं का ये शिकार करते हैं। ये शिकार करने के लिए हार्पून जो कि एक भाले जैसा यंत्र होता है उसका प्रयोग तथा जो है धनुष यानी तीर कमान का जो है प्रयोग करते हैं। ये हड्डियों पे खाल मढ़ के जो है नाव बनाते हैं जिसको जो है कयाक कहा जाता है। और ये जो है गर्मी में जो है अत्यधिक मात्रा में जो है शिकार करके जो है मांस को जो है सर्दी के लिए जो है बचा लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं। ये खालों का प्रयोग जो है जानवरों को मारकर उनका प्रयोग ओढ़ने, बिछाने, पहनने, घरों इग्लू के अंदर लगाने और टेंट बनाने और नाव बनाने में प्रयोग करते हैं। और बिना पहिए की गाड़ी स्लेज को बनाने में भी खालों का उपयोग किया जाता है। इन सब के उपयोग के बाद भी यदि जो है खालें बच जाती हैं तो उनको ये व्यापारियों के हाथ बेचकर वो उनसे अपनी आवश्यकता का जो है सामान खरीद लेते हैं, जैसे अनाज, चाय, तंबाकू आदि। ये जो है सील की चर्बी को जो है इग्लू के अंदर जो है जलाकर गर्मी प्राप्त करने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। वहीं ये जो है गर्मियों में अधिक शिकार करते हैं, ठंड के लिए है, अपने मांस और खाल को जो है संरक्षित कर लेते हैं। ये जो है दूध, मांस और चर्बी के लिए जो है जानवरों को पालते हैं। वहीं जो है ये कुत्तों से बनी गाड़ी, स्लेज गाड़ी का प्रयोग शिकार में जो है सहायता के लिए करते हैं। इनके जीवन स्तर में पिछले 50 वर्षों में जो है काफ़ी सुधार के प्रयास किए गए हैं, काफ़ी इनका जीवन स्तर सुधरा भी है। अब ये लोग खाल के स्थान पे जो है फर वाले कपड़े पहनते हैं, हार्पून की जगह पे जो है राइफल का प्रयोग करते हैं। वहीं जो है कयाक की जगह पे ये मोटर वाली जो है नाव का प्रयोग करने लगे हैं।
ये अपने घरों में यानी इग्लू में जो है खाल की जगह पे अब जो है कालीन लगाने लगे हैं। और ये कालीन जो है हमारे जनपद भदोही से भी जो है यहाँ भेजी जाती है। रूस सरकार ने जो है रेंडियर बड़े बड़े रेंडियर फार्म बनाए हैं, जिनसे इनके जो है जीवन स्तर में जो है सुधार आया है। वहीं ध्यान देने योग्य बात यह है कि भदोही जनपद से जो कालीन है वो इग्लू में जो है अंदर से लगाई जाती है, जिससे बाहर की जो है अंदर की गर्मी बाहर ना जाए और बाहर की ठंड जो है अंदर ना आए। वहीं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है रॉबर्ट फेयरे थे। वहीं दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं एमंडसन थे। और वहीं जो है इन जनजातियां जो कि शिकार करती हैं उनको जो है लंबरजैक भी कहा जाता है। ये था पाठ। अब यदि इसके क्वेश्चंस की बात करें तो इसके क्वेश्चंस बनते हैं कि हम किस प्रदेश के आसपास रहते हैं, हम जिन प्रदेशों में रहते हैं वहाँ पे अत्यधिक गर्मी क्यों पड़ती है, क्या ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है, उन प्रदेशों को क्या क्या कहा जाता है। ऐसे प्रदेश जो 50 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित होते हैं उनको टैगा प्रदेश क्यों कहा जाता है, टैगा का क्या अर्थ होता है, टैगा प्रदेश का विस्तार कहाँ महाद्वीपों में किन किन महाद्वीपों में कहाँ कहाँ तक है, क्या इनका विस्तार जो है उत्तरी अमेरिका के जो है अलास्का के लेब्राडोर पठार और फिनलैंड यूरेशिया में तथा उत्तर पूर्वी साइबेरिया में इनका विस्तार है। यहाँ की जलवायु विषम क्यों पाई जाती है, यहाँ पे सर्दियाँ अत्यधिक लंबी कठोर और ठंडी क्यों होती हैं, यहाँ पे किस प्रकार की आंधियाँ चलती हैं, यहाँ पे जो है हिमपात वर्ष भर क्यों होता रहता है, जल स्रोत जो है 6-7 माह तक जो है क्यों बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहीं पे जो है उत्तरी शीत ध्रुव कहलाने वाला जो है शीत ध्रुव बर्फोयास्क प्रदेश जो है साइबेरिया में कहाँ पाया जाता है, यहाँ पूरे वर्ष भर जो है वर्षा किस रूप में होती है, क्या यहाँ पे जो है लंबे सीधे पतले नुकीले जो है पत्तियों वाले वन पाए जाते हैं, इनका आकार शंक्वाकार क्यों होता है, बोरियल वन किसे कहा जाता है, साइबेरिया में टैगा किसे कहा जाता है। यदि जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है टैगा प्रदेश क्यों नहीं पाया जाता है, वहाँ पे जलमंडल का विस्तार ना होता तो कोई वहाँ पर भी जो है टैगा प्रदेश पाया जाता है। मुख्य वृक्ष यहाँ के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, क्या यहाँ के मुख्य वृक्ष चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर, वाल्सम, रेडवुड हैं। यहाँ पे किस प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, किस प्रकार का जो है जनजीवन पाया जाता है, यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की होती है, यहाँ की मिट्टी पथरीली क्यों होती है, यहाँ सतह पे जो है बर्फ़ क्यों जमी रहती है, इस मिट्टी को क्या धूसर या पौडजाल कहा जाता है, यहाँ पे खेती क्यों संभव नहीं है, किस कारण यहाँ की जनसंख्या जो है वनों पर निर्भर होती है, यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यहाँ पे किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इन जीव जंतुओं को समूरदार जानवर क्यों कहा जाता है, समूरदार जानवर का क्या अर्थ होता है, समूर का क्या अर्थ होता है, क्या घने बाल व मोटी बाल वाले जानवरों को समूरदार जानवर कहा जाता है। यहाँ के मुख्य जीव जंतु क्या रेंडियर, कैरिबू, बारहसिंगा, बीबर, रीछ, लोमड़ी, भेड़िया आदि हैं। यहाँ पे जो है खेती क्यों संभव नहीं है, वनस्पतियों का विकास क्यों नहीं हो पाता है, और यहाँ पे जो है कुछ जीव जो शीत निद्रा में क्यों सो जाते हैं, क्या हमारे भारतीय प्रदेशों में भी कुछ जीव जो है शीत निद्रा में सो जाते हैं। बर्फ़ जम जाने के बाद मछलियाँ अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करती हैं, क्या यहाँ पे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए स्लेज गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, क्या यहाँ पे जो है हमारे रेंडियर और जो है रीछ आदि जानवर पाए जाते हैं। साइबेरिया पक्षी जो है साइबेरियन पक्षी हमारे भारत में किस ऋतु में आते हैं, ग्रीष्म ऋतु होने पे ये वापस साइबेरिया क्यों चले जाते हैं, यहाँ पे मानव जीवन किस प्रकार होता है, क्या यहाँ पे 6 से 7 माह तक बर्फ़ जमी रहती है, क्या इस कारण यहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है, क्या यहाँ की भूमि अनुपजाऊ होती है, यहाँ की जनसंख्या जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर होती है, यहाँ की जनसंख्या महाद्वीपों में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये महाद्वीपों के अंदर क्यों पाई जाती है, क्या यहाँ पे जो है लकड़ियों से ये लोग जो है लुगदी, कागज़, दिया सिलाई और जो है इस प्रकार बिजली के उद्योग में जो है कार्यरत हैं। वहीं जो है कनाडा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में क्या यहाँ पे जल विद्युत शक्ति होने के कारण यहाँ का वन उद्योग के अत्यधिक उन्नत अवस्था में है,
यहाँ वनों से हमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्या यहाँ से हमें रॉल, तारपीन का तेल और जो है कनाडा बाल्सम जो है पेड़ों की लिसा से तैयार किए जाते हैं, क्या ये यहाँ पे प्लाईवुड उद्योग भी विकसित है, हम किस प्रकार लुगदी बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो है मछलियों और व्हेल का शिकार क्यों करते हैं, श्वेत लेमुड़ी, मिंक और आरमान रेंडियर के समूर पार्क किसने बनाए हैं, क्या यहाँ पे कनाडा व रूस की सरकार ने बनाए हैं, क्या इनसे जो है यहाँ के मानव जीवन में जो है सुधार आया है। वहीं साइबेरिया के जो है दक्षिणी तट पे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस द्वारा शीतोष्ण घास प्रदेश होता है, वहाँ पे किन फसलों की खेती की जाती है। वहीं जो है दक्षिणी सीमा पे क्या कनेडियन नेशनल और कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश कौन से प्रदेश होते हैं, इनका विस्तार 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से किस उत्तर की ओर क्यों होता है, क्या ये आर्कटिक सागर के जमे हुए भाग होते हैं जिनके पूरे वर्ष भर जो है बर्फ़ जमी रहती है, क्या ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में एक सफ़ेद पट्टी के रूप में पाया जाता है। यहाँ टुंड्रा प्रदेश का मौसम किस प्रकार होता है, क्या यहाँ वर्ष भर जो है बर्फ़ जमी रहती है, क्या यहाँ पे जो है 6 माह दिन 6 माह रात रहती है, क्या यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो है सूर्य उगता नहीं है, मई, जून और जुलाई में सूर्य यहाँ पे अस्त क्यों नहीं होता है, यहाँ पे 8 माह बर्फ़ जमे रहने के कारण किस प्रकार की जो है वनस्पति जो है जमती है, क्या यहाँ पर जो है मनुष्य का जीवन संभव है, क्या यहाँ पे जो है बर्फ़ जलाशय आदि हमेशा जमे क्यों रहते हैं, यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, यदि पाई जाएगी तो यहाँ पे अत्यधिक ठंड क्यों पड़ती है, यहाँ पे किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, यदि यहाँ पे कोई जनसंख्या पाई जाती है तो वो कैसे अपना जीवन यापन करती है। यहाँ की वनस्पति के बारे में ये बताइए, वनस्पति उगने के लिए हमें किन दशाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ टुंड्रा प्रदेश में जो है वनस्पति के जमने के लिए कौन कौन सी दशाएं उपलब्ध हैं, यहाँ पे जो भी वनस्पति पाई जाती है वो गुच्छेदार क्यों होती है, इसकी लंबाई कम क्यों होती है, इसकी कितनी लंबाई होती है, क्या यहाँ जो है ठंड सहने की अत्यधिक ठंड सहने की क्षमता वाले ही वृक्ष उगते हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ कहाँ उगती हैं, झाड़ियाँ बर्फ़ के ढेर जहाँ जो कि इन्हें बर्फीली आंधियों से बचाते हैं वहाँ पे ये झाड़ियाँ उगती हैं। इन झाड़ियों में जो है आर्कटिक विलो झाड़ी प्रमुख क्यों है। वहीं जो है गर्मियों में बर्फ़ पिघलने पे जो है जल में कौन सी वनस्पतियाँ जमती हैं, क्या यहाँ पे लाइकेन, काई, वर्च और एल्डर घास उगती है। एल्डर घास किस पशु का जो है मुख्य भोजन है। यहाँ पे किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, क्या यहाँ पर ऐसे जंतु पाए जाते हैं जो अत्यधिक ठंड जो है सह पाते हैं, इनमें किस प्रकार का अनुकूलन होता है। यहाँ के प्रमुख जीव जंतु कौन से होते हैं, क्या यहाँ पर आर्कटिक लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, मस्क वैल, कैरीबू, भेड़िया, लेमिंग, सील, वेल, वालरस, भीमकाय जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये जानवर ऐसी ठंड में किस प्रकार जीवित रहते हैं। आर्कटिक लोमड़ी जो है कितने डिग्री सेल्सियस -डिग्री के तापमान में जो है अपने आप को जो है संरक्षित कर पाती है। इसके शरीर पर दोहरा आवरण क्यों पाया जाता है। ध्रुवीय भालू और जो है कैरीबू में जो है इनके पैरों की संरचना किस प्रकार होती है, क्या इनकी जो शरीर की गर्मी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है। क्या मस्क वैल जो है स्थूल शरीर और मोटे घने बाल वाला जंतु है। वहीं जो है वालरस हैं, ये जो है मई जून की गर्मियों में स्थल पर क्यों आ जाते हैं। यहाँ पे मानव जनसंख्या किस प्रकार की पाई जाती है, यहाँ पे जनसंख्या कम क्यों पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसको एस्किमो क्यों कहा जाता है। वहीं जो फिनलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, क्या वहाँ पे लैप जनजाति पाई जाती है। साइबेरिया में याकूत जनजाति कहाँ पाई जाती है। यहाँ के मनुष्य इतनी ठंड में अपना बचाव कैसे करते हैं। इग्लू क्या होते हैं, इग्लू किससे बने हुए होते हैं, इनके अंदर के भागों में जानवरों की खाल क्यों लगाई जाती है। यहाँ के लोग जो हैं खालों को पहनते क्यों हैं। यहाँ पे वनस्पति न उगने के कारण ये लोग अपना जीवन यापन किस पर निर्भर करते हैं, क्या ये शिकार पर करते हैं। ये किन किन जंतुओं का शिकार करते हैं, क्या ये जो है रेंडियर, सील, वेल, लोमड़ी और ध्रुवीय भालू इनका शिकार करते हैं। क्या ये शिकार हार्पून और तीर कमान से करते हैं। हड्डियों पे जो है खाल मड़ के जो नाव बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। क्या ये खालों का प्रयोग जो है
ओढ़ने पहनने बिछाने, टेंट बनाने, इग्लू के अंदर लगाने और जो है नाव बनाने और बिना पहियों की गाड़ी स्लेज को बनाने में किया जाता है। बची हुई खालों को ये कहाँ बेचते हैं और उनसे क्या क्या सामान खरीदते हैं। ये सील की चर्बी को घरों में जो है जलाने के लिए क्यों प्रयोग करते हैं, कैसे इनका जो है घर का तापमान जो है गर्म रहता है। ये अत्यधिक शिकार जो है गर्मियों में क्यों कर लेते हैं, ठंड में ये लोग शिकार क्यों नहीं करते हैं। और ये जो है दूध मांस और चर्बी के लिए कौन किस किस जानवरों को पालते हैं, ये कुत्तों को क्यों पालते हैं, कुत्ते इनके शिकार करने में किस प्रकार सहायता करते हैं। पिछले 50 वर्षों में इनके जीवन स्तर में जो सुधार के प्रयास किए गए हैं, क्या उसके तहत इनका जीवन स्तर सुधरा है। क्या अब ये खाल के स्थान पर फर वाले कपड़ों का प्रयोग करते हैं, हारपून की जगह पर क्या राइफल का प्रयोग करते हैं। वहीं जो है कयाक की जगह पे ये मोटर वाली जो है नाव का प्रयोग करने लगे हैं। क्या ये इग्लू में अब खाल के स्थान पे जो है कालीन लगाते हैं, क्या ये कालीन हमारे जनपद भदोही से भी जाती है। रूस सरकार ने इनके जीवन स्तर में सुधार के लिए क्या रेंडियर फार्म बनाए हैं, इनसे उनके जीवन स्तर में किस प्रकार सुधार हुआ है। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था। यहाँ पे जो है जो बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, क्या उनको विलिजर्ड कहा जाता है। जो है दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था, और जो है लंबर जैक किसे कहा जाता था। तो ये थे इस पाठ के क्वेश्चन। तो इस तरह से आपकी ये जो है किताब जो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।